तो मेरठ में अपने पति का बेरहमी के साथ कत्ल करने वाली, उसके टुकड़े कर देने वाली मुस्कान की साजिश कितनी गहरी थी, इसको लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। मुस्कान ने पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सौरभ को मारा और फिर उसे छिपाने की कोशिश भी की। इसमें खुलासा यह हुआ है कि मुस्कान ने सौरभ की हत्या के बाद उसकी बहन से सौरभ बनकर बातचीत की और सौरभ के फोन से ही सौरभ बनकर उसकी बहन को मैसेज की, जिससे कि सौरभ के ठीक होने का भ्रम उसे हो सके। मैसेज में मुस्कान ने लिखा कि मनाली में सब ठीक है। कौन जानता था कि मुस्कान की ये हंसी और खुशी दोनों झूठी थी। मुस्कान का सौरभ के साथ ये रिश्ता ही फरेब से भरा था। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर न सिर्फ सौरभ को मारा, बल्कि ऐसी दरिंदगी की कि रूह कांप जाए। इसका खुलासा उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ पर इतना तेज वार किया कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उसके गले की सारी नसें कट गई। उसके गले के चारों तरफ वार किए गए और तो और उसके हाथ भी कलाई से अलग हो चुके थे। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर चाकू से सौरभ का कत्ल किया था और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसे ड्रम में छिपा दिया था। हत्या का प्रकरण था जिसमें कि पति की हत्या प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर कर दी। उसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसमें कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड उनको मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दी गई है। ये बड़ी सोची समझी साजिश थी जिसमें कि दोनों ने मिलकर व्यक्ति की हत्या की है। पुलिस का ड्रम ले जाते हुए वीडियो भी सामने आया था, जिसमें ड्रम इतना भारी था कि 4-5 लोग भी उसे उठा नहीं पा रहे थे। जी मीडिया की टीम उसी दुकान पर पहुंची जहां से मुस्कान ने ये ड्रम खरीदा था। उन्होंने बातचीत करी, हम पड़ोसी हमने बताया एक बच्चा फरमान जो यहाँ काम करता है उससे 1100 का ड्रम ले गई थी। अच्छा ड्रम उन्होंने पूछा किसने ले गया, अनाज के नहीं ले आता है, ले गई 1100 ले गई। उससे वो सिस्टम लड़की आई थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई घबराने वाली चेहरा उसका भी नॉर्मल था। उन्होंने आगे बच्चे से ड्रम पूछा, 1100 था, किसने अनाज के नहीं चाहिए। यहाँ पे जो ड्रम बिकते हैं दूध के नहीं ले आता, कोई दही के नहीं जाता है, कोई पानी के नहीं है, कोई अचार के नहीं है, इन्हीं की चीज़ के बिकते हैं। कोई पानी यूज करें, अब कोई पता नहीं क्या इस्तेमाल करे, ऐसा हमें नहीं मालूम। मुस्कान कितनी शातिर थी, इसका एक और उदाहरण देखिए और समझिए कि मर्डर के बाद किसी को शक ना हो कि सौरभ गायब है, इसके लिए भी उसने बड़ी साजिश रची। मुस्कान ने सौरभ की बहन को सौरभ के फोन से मैसेज किए, खुद को सौरभ बताते हुए चैट की और उसे यकीन दिलाया कि सौरभ एकदम ठीक है। ये सभी मैसेज उसी की गवाही दे रहे हैं, जिसमें मुस्कान सौरभ के फोन का मर्डर के बाद इस्तेमाल कर रही थी। उसकी बहन को हैप्पी होली मैसेज भेज रही थी और पूछ रही थी कि क्या वो होली पर आएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सौरभ करता। और तो मनाली के जोगिनी फॉल्स की फोटो स्टेटस पर भी लगा रही थी, जिससे ये लगे कि सौरभ खुशी खुशी अपने परिवार के साथ मनाली घूम रहा है। शातिर मुस्कान अपनी साजिश को अंजाम देने और उसे छुपाने के लिए अपनी पहचान बदलकर अलग अलग लोगों से चैट करती थी। वो कभी सौरभ की बहन से सौरभ बनकर चैट करती, तो कभी अपने प्रेमी साहिल से उसकी मरी हुई मां बनकर चैट करती थी। और इसी चैट के फेर में उसने एक खौफनाक साजिश रची थी, लेकिन उसके गुनाह पर से पर्दा आखिरकार उठ ही गया। सौरभ के घर वाले भी यही सोच रहे थे कि सौरभ एकदम ठीक है और खुश है, लेकिन अचानक जब उसके फोन लगने बंद हो गए तब परिवार को शक हुआ और सौरभ की तलाश शुरू हुई। हाँ निकला था जी। ये बराबर में पड़ोसी हैं हमारे, वो आए, उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे सौरभ नाम का, सौरभ राजपूत या सौरभ कुमार नाम से वहाँ पे इतना बहुत हल्ला हो रहा है कि भाई उसको मर्डर हो गया, ये हो गया। तो मैं तुरंत मम्मी को बहुत बताया और पड़ोसी के साथ ही स्कूटी पे निकल गया देखने। वहाँ गया, आगे जाके देखा, वहाँ पे उसके दोस्त यार खड़े हुए थे 2-3, मतलब मेन दोस्त नहीं है, बहुत सारे दोस्त यार खड़े थे। देखा मैंने, उनसे पूछा भाई क्या हो गया, उसने बोल दिया तुम्हें नहीं पता। मैंने नहीं भाई, उन्होंने बताया भाई सौरभ को मार दिया। और तलाश के बाद पुलिस उस ड्रम तक पहुंच गई जिसमें साहिल और मुस्कान ने सौरभ के शरीर के टुकड़े किए थे। इसके बाद ही पुलिस ने बताया था कि कैसे महीनों से सौरभ के मर्डर की प्लानिंग की गई थी और आखिरकार मौका देखते ही उसके खाने में कुछ मिलाकर पहले बेहोश किया, फिर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। प्रमोद शर्मा,
जी मीडिया मेरठ।